हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ द फाउंडेशन। तो हम एटम के बारे में देख रहे थे। पिछली बार हमने देखा कि एटम में जो नील्स बोर का मॉडल है उसमें कुछ गलतियां निकली और उसको रिप्लेस करने के लिए मॉडल आ गया, उसे हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अनुसार एटम में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली ऑर्बिट में नहीं होते। तो सबसे पहले क्या होता है, शेल। शेल के अंदर क्या होता है बोलो कमॉन, सब शेल, उसके अंदर सब शेल, और उसके अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का पूरा पता बताने के लिए हमने शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यूज किया था, सब शेल के लिए एजीम्यूथल, सब शेल यानी ऑर्बिटल के लिए कौन सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर। अब इन क्वांटम नंबर के बारे में और शेल के बारे में, हर एक के बारे में डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शेल, उसका दूसरा नाम क्या है बोलो, ऑर्बिट। शेल को दूसरा नाम क्या है, ऑर्बिट। सो ऑर्बिट के लिए हम कौन सा क्वांटम नंबर यूज करते हैं, इट इज इंडिकेटेड बाय दिस शेल, इंडिकेटेड बाय विच क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसको हम लिखते हैं n। उसके बाद शेल के बारे में और क्या पता है हमें, शेल जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब देखिए क्या होता है, न्यूक्लियस में ये है आपका न्यूक्लियस, इसके बाजू में ये पहली शेल, ये है दूसरी, ये है तीसरी, और ये है चौथी, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस शेल को हम के कहते हैं, दिस इज एल, एम, एन एंड सो ऑन। तो ये जो न्यूक्लियस है, अगर आप देखोगे आपको सब पता है, ये मैंने पहले आपको बताया है, इसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, वैलेंस शेल। इसको क्या बोलेंगे हम, वैलेंस के पहली यानी पेन अल्टीमेट शेल बोलते हैं इसको, पेन अल्टीमेट शेल। इसके बाद इसको मतलब ये अल्टीमेट यानी वैलेंस, इसको अल्टीमेट भी बोलते हैं, अल्टीमेट तो पेन अल्टीमेट शेल। इसको पेन अल्टीमेट की पहली मतलब प्री पेन अल्टीमेट, प्री पेन अल्टीमेट शेल। अब दूसरा क्या है, ये बाहर से आ गए हम, वैलेंस, पेन अल्टीमेट, प्री पेन अल्टीमेट। अब अगर अंदर से जाओगे तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ये भी सिंपल है। ऑफ कोर्स इसको तो भूलना नहीं, इस बच्चे को, ये है न्यूक्लियस, ये बच्चा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। चलिए, अब ये पहली शेल मतलब ये जो है ये एक नंबर, तो वही इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत आसान रहता है, के लिए 1, एल के लिए 2, एम के लिए 3। सो अगर हम इधर लिखेंगे शेल्स और इधर लिखेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इतना सब लिखने की जगह मैं डायरेक्टली एन लिख देता हूं। तो अगर शेल के है तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1, के 1। एल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, एल के लिए 2, बहुत आसान है। एम के लिए 3, एन के लिए 4 एंड सो ऑन। ऐसे किधर जाओ, ओ पी क्यू आर तक जाओगे तो ये फाइनली इनफाइनाइट तक भी जाता है, क्योंकि हर न्यूक्लियस, देखिए एटम में बाजू में ऑर्बिट्स है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यूजुअली हमको ऐसा पढ़ाया जाता है कि जहां तक इलेक्ट्रॉन है वहीं तक ऑर्बिट है। फॉर एग्जांपल सोडियम 2,8,1 सोडियम, तो इसमें हम बोलते हैं 3 ऑर्बिट्स है, 3 शेल्स है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एटम में इनफाइनाइट शेल्स होती है, 1 2 3 4 इधर भी रहते हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। तो हर एटम, हाइड्रोजन भी हो तो उसमें भी इनफाइनाइट शेल्स है। अब ये क्यों है, इसके बारे में हम 11th में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हर एटम में इनफाइनाइट शेल्स रहती है, बस सभी में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते। और हम क्या बोलते हैं, जहां तक इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही शेल्स है, लेकिन हर एटम में इनफाइनाइट शेल्स रहती है।
सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 से लेकर इंफिनिटी तक जा सकता है। सो इट वेरीज फ्रॉम, दिस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वेरीज फ्रॉम 1 से शुरू होता है और इंफिनिटी तक जाता है। समझ में आ गया? इसको आप लिख लो पूर्ण तरीके से पॉज करके। चलिए, शेल के बाद है दूसरा हमारा कंसेप्ट सब शेल का। अब सब शेल जो है वो शेल के अंदर रहती है। तो हर, देखिए जैसे जिले के अंदर तहसील रहते हैं, राइट, 1 2 3 4, तो हर सब शेल के बारे में आपको याद रखना है। अभी देखिए ठीक तरीके से कि कोई भी सब शेल हो उसमें, शेल हो उसमें सब शेल 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करता है ये हम देखेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि शेल है आपके पास के शेल, तो के शेल में सब शेल सिर्फ एक ही रहेगी। ठीक है, एक ही सब शेल रहेगी। मान लीजिए है पहली शेल, ठीक है, इसका क्वांटम नंबर क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1। अब इसके बाद दूसरी शेल, याद आ रहा है ना, देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाजू में शेल, शेल के अंदर सब शेल। ये तो हो गई पहली शेल। देखिए हमको पता है इधर न्यूक्लियस है, ये शेल, दूसरी शेल, ये के शेल, ये यल शेल। अब इसके अंदर सब शेल होती है, तो यल शेल के अंदर 2 सब शेल रहेगी। ठीक है, तीसरा यम, तीसरी शेल के अंदर 3 सब शेल रहेगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा। चौथी शेल, तो चौथी शेल के अंदर कितनी सब शेल रहेगी? 4, 1 2 3 4। तो पहली शेल में 1 सब शेल, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी शेल में 4 सब शेल। बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये कहां से आया? ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इसका एक मैथमेटिक्स होता है क्वांटम मैकेनिक्स बोल के। इस क्वांटम मैकेनिक्स को सॉल्व करने के बाद ये आया। उस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को सॉल्व करना हमारे मैथमेटिक्स के बस की बात नहीं है, उसके लिए हायर मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है। मतलब डिग्री में भी आपको ये डिटेल में नहीं होता। तो अब तो बस आप मान लो कि इतना ऐसा होता है ये सब। तो के में एक ही सब शेल है, उसका नाम होता है यस। स्मॉल यस है ये, कैपिटल यस होता तो मैं ऐसे लिखता, ये स्मॉल यस है इसलिए मैं अलग से लिख रहा हूं। यल में 2 सब शेल है, पहली हमेशा यस रहेगी, दूसरी है पी, स्मॉल पी। यम में 3 है, पहली तो यस ही रहेगी, दूसरी हमेशा पी रहेगी, तीसरी डी होती है। यन में 4 सब शेल है, यस पी डी, 3 हो गई, और चौथी रहती है यफ। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो सबशेल है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ सबशेल्स, सबशेल्स इन अ शेल। किसी भी शेल में नंबर ऑफ सबशेल्स कितनी रहती है? मतलब उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उतनी रहती है। ये दूसरी है तो उसमें 2, तीसरी है तो इसमें 3 सबशेल। तो नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये पहली बात आपको समझ में आ गई? ओके। अब दूसरी बात, सबशेल को दिखाने के लिए हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यूज करते हैं, इंडिकेटेड बाय विच? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको हम बोलते हैं यल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम बोलते हैं यल। तो कौन से? अब जैसे कि शेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये,
अब ये अलग बात है, ये बस नंबर्स बताने के लिए मैंने बोला है, लेकिन ये इसके एजीमुथल क्वांटम नंबर्स नहीं रहते। ये ऐसे मान लो दूसरे में 2 है, तीसरी में 3 सबशेल है, चौथी सेल में 4 सबशेल है। अब इनके एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे रहते हैं देखिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर यस, पहली सबशेल यस रहेगी हमेशा। किसी सेल में 2 है तो उसमें पी रहेगी। अगर के एल एम एन ओ पी क्यू आर ऐसे बढ़ते जाओगे, मतलब 8वीं सेल है तो उसमें 8 सबशेल रहेगी। तो किस तरीके से रहती है वो, पहली यस, दूसरी पी, डी, एफ, एस पी डी एफ। ये इसमें कोई एबीसीडी का कोई लॉजिक नहीं है। अब इसके बाद एबीसीडी फॉलो करता है, एफ, जी, एच, आई एंड सो ऑन। मतलब एस पी डी एफ, यहां पे कोई एबीसीडी की सीक्वेंस नहीं है, लेकिन उसके बाद है ये है सबशेल्स। और इसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हम इधर लिखेंगे। तो यस का, यस पहली सबशेल है, उसका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 है, याद रखना है। शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से शुरू होता है, लेकिन यस यानी सबशेल का एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 0 से शुरू होता है। तो 0, ई के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो सिंपल सी बात है, शेल का क्वांटम नंबर 1 से शुरू होता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, बट एजीम्यूथल यल स्टार्ट्स फ्रॉम, वहां रेंजेस बिटवीन 0 टू इंफिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू इसकी भी इंफिनिटी होगी, लेकिन उसकी शुरुआत 0 से होगी। रेंज ऑफ यल, यल रेंज, इट्स रेंज इज 0 टू इंफिनिटी। ये बात समझ में आ गई आपको ठीक तरीके से? ओके, लिखो इसको। ओके, अब इसके बाद हमको देखना है तीसरी बात, और वो है सबशेल। इस सबशेल को हम क्या बोलते हैं, और एक बार ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे बोलो? ऑर्बिटल। इसके लिए कौन सा क्वांटम नंबर यूज किया जाता है? सो इट इज डोनेटेड, डोनेटेड नहीं, डिनोटेड बाय, डोनेट का मतलब अलग होता है, डिनोटेड बाय विच क्वांटम नंबर? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये इसका डायरेक्शन बताता है, ऑर्बिटल का, सबशेल का डायरेक्शन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से हमको पता चलता है। अब ये डायरेक्शन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअली होता कैसे, देखिए कहां से कहां तक ये वेरी करता है, ये हम देखेंगे। देखिए इधर मान लीजिए हमारे पास सबशेल है। अब यहां पे मैं ठीक से इधर लिखूंगा, राइट। तो देखिए शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर सबशेल। तो सबशेल है हमारी एस, पी, डी, एफ, जी एंड सो ऑन। ठीक से समझ लेना, सबशेल के अंदर सबशेल रहेगी, ये बात याद रखनी। या फिर इसे ऑर्बिटल भी कहा जाता है। अब एक सबशेल को हम, एक सबशेल यानी एक ऑर्बिटल को हम इस बॉक्स से दिखाएंगे। ऐसा एक बॉक्स करेंगे, और आपको समझना है कि एक बॉक्स का मतलब है एक सबशेल यानी एक ऑर्बिटल। तो यस सबशेल के अंदर एक सबशेल, पी के अंदर 3 रहती है। देखिए कैसे बढ़ रही है। शेल के अंदर सबशेल कैसी थी? एक में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, लेकिन यहां पे इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7, इसमें 9, ऐसा होता है। वो तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये सब कुछ आया है। ये ऐसा क्यों है ये समझना अभी हमारे स्कोप से बाहर है।
तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, इसलिए 3 बॉक्स बनाए। डी के अंदर कितने होंगे बोलो? 5 ऑर्बिटल। तो 8 1 3 5 7 होंगे यहां पर। तो इसमें 9 होंगे, इनको छोड़ दो, अभी इतने काम के नहीं है। हमारे लिए एग्जिस्टिंग जितने एलिमेंट्स है उनको डिस्क्राइब करने के लिए SPDF तक ही जाना है, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो, सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर रहता है और सब शेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रहता है। देखिए, इसके लिए L रहता है, इसके लिए M रहता है। तो ये यस सबशेल की ये सबशेल यानी ऑर्बिटल, P के ये 3 ऑर्बिटल, D के ये 5 ऑर्बिटल एंड सो ऑन। इसीलिए इन्हें बोलते हैं s ऑर्बिटल्स, इन्हें बोलते हैं p ऑर्बिटल्स, इन्हें बोलते हैं d ऑर्बिटल्स। इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होता है, आपको समझ में आएगा। पहले इधर मैं इनका एजीमुथल क्वांटम नंबर लिख लेता हूं। s का 0 होता है, p का 1, d का 3 होता है, f का 4 होता है, आपको पता तो है ही। तो p के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे देखिए, -1 0 1, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके -3 ये 2 और ये 3, समझ रहा है ना, ये 1 के बाद 2, तो ये शुरू होगा -2 से, ये शुरू होगा -3 से, -2 -1 0 1 2 3। आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी सबशेल में सबशेल के जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो इसके L से -L से लेकर +L तक वैरी करते हैं। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैरीज फ्रॉम -L टू +L। सही बात है ना, -L से लेकर +L तक। अब उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबशेल। अगर सबशेल ये 0 है तो ये 0 है, ये 1 है तो ये इधर 3 है, पता है ना। टोटल कितने हैं? 0। इधर टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 3, इधर 5, इधर 7। तो इस नंबर में और इस नंबर में हम एक रिलेशन ढूंढेंगे, समझ रहा है ना। तो इनके अंदर रिलेशन है 2L + 1। आप देखो करके, 2 × 0 + 1। क्या गलती हो रही है? नहीं, यहाँ पे गलती हो गई ना। टोटल ऑर्बिटल ठीक है, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है, लेकिन इसका एड्रेस 0 है, लेकिन ये एक ऑर्बिटल है ना, एक। तो 2 × 0 + 1 1, 2 × 1 + 1 3, इसके लिए 2 × 2 4 + 1 5। आ रहा है, बात समझ में आ गई। ये कहां से कहां तक वैरी करते हैं और क्या क्या है इनके अंदर, ठीक है। तो यहां पे याद रखना, ये पूरी की पूरी जो है ये सबशेल है, दिस होल थिंग इज सबशेल। उसके अंदर ये जो एक है वो है सबशेल या फिर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर ये जो लिखा हुआ है ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। ओके, इसके आगे का हम कल देखेंगे।